Hello bachon, let's see the question. And here the question says that in biotic community, which one of the following can be called protective device? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो भी बायोटिक कम्युनिटी होती है, बायोटिक कम्युनिटी, तो उस बायोटिक कम्युनिटी में, इन दैट बायोटिक कम्युनिटी, कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसे ऑप्शन गिवन ऑप्शंस में जो है जिसे एक प्रोटेक्टिव डिवाइस कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है कि यहाँ पे सिम्बायोसिस क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है। एक ऑप्शन को हम समझेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो कमेंसलिज्म, जिसे सिम्बायोसिस भी कहा जाता है, व्हाट डज इट मीन? बेसिकली एक इस तरीके का रिलेशनशिप होता है जिसमें जो भी पैरासाइट और होस्ट है, उसमें से पैरासाइट जो है उसे कंप्लीट बेनिफिट मिलता है, कंप्लीट बेनिफिट मिलता है, लेकिन इट कंप्लीट्स बेनिफिट, बट जो होस्ट है वो होस्ट अनहार्म होता है, अनहार्म्ड रहता है, यानी कि उसको किसी भी तरीके का हार्म नहीं होगा और नॉट बेनिफिट अल्सो, मतलब किस तरीके का बेनिफिट भी नहीं है और हार्म भी नहीं है। इस तरीके का जो रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट को कंप्लीट बेनिफिट मिल रहा है लेकिन होस्ट जो है उसको किसी तरीके का हार्म भी नहीं हो रहा है और ना ही बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वो तो जैसा है वैसे ही चल रहा है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है मिमिकरी। अब हमें यहाँ पे मिमिकरी जो है वो सही से जानना जरूरी है। सो बेसिकली मिमिकरी होता क्या है ये हमें क्यों जानना है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। व्हाई? सो मिमिकरी मतलब हमें बता है नकल करना, बराबर। मिमिकरी नॉर्मली हम जानते हैं इस वर्ड को कि नकल उतारते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये जो मिमिकरी बायोलॉजिकल टर्म में जो क्या होता है बेसिकली कि इसमें ये जो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, मतलब रिजेंबल करते हैं वो एक दूसरे से। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दैट सुपरफिशियल रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस, सुपरफिशियली क्या होगा? रिजेंबलेंस होगा उसमें, रिजेंबलेंस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिजम्स, दो या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस तरीके का जो रिजेंबलेंस है वो शो होगा, दैट आर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, और जो कि क्या है? क्लोजली रिलेटेड नहीं है, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे की तरह दिख तो रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरह रिजेंबल तो कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल भी एक दूसरे से टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो किसी सेम स्पीसीज को बिलोंग नहीं करते। मतलब अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे, फिर भी वो क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करेंगे, और इसी रिजेंबलेंस की वजह से क्या हो जाता है कि इसका एक एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी प्रेडेटर आते हैं तो उस प्रेडिएशन में, मतलब प्रेडिएशन में प्रोटेक्शन के लिए, सच एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडिएशन, प्रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके की मिमिकरी जो है वो बायोलॉजिकली बहुत अच्छी साबित होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ प्रोटेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो कि एक नेचुरली अकरिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग ये मिमिकरी जो शो हो रही है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है भी नहीं लेकिन एक दूसरे की तरह दिखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी प्रेडिएशंस है एट दैट टाइम ऑफ प्रेडिएशंस वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन पा सकते हैं, वो छुप सकते हैं, इसीलिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मिमिकरी जो है वो हमारा सही आंसर साबित होता है। साथ ही साथ फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या कहा गया है? कंपटीशन, कंपटीशन मतलब हमें पता है कि किसी भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में जब फाइट होता है, फाइट मतलब क्या? फाइट फॉर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के लिए फाइट होता है। सो फाइट में यानी कि रियल में एक दूसरे को ये ऐसे नहीं करेंगे कि रियल में एक दूसरे के साथ झगड़ा चल रहा है। फाइट मतलब क्या होगा कि रिसोर्सेस के लिए ये कम्पीट करेंगे, क्योंकि अगर समझो किसी दो या दो से ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या फिर सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में भी ये कंपटीशन शो हो सकता है, क्योंकि अगर रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं तो किसी एक रिसोर्सेस के लिए उनके बीच कंपटीशन चल सकता है ताकि ऑब्वियसली वो जिंदा रह सकें। फिर पैरासाइटिज्म भी हमें बता है, जिसमें से पैरासाइट को तो कंप्लीट बेनिफिट मिलता है लेकिन होस्ट जो है वो कंप्लीटली हार्म हो जाता है, तो इसलिए कमेंसलिज्म के उल्टा हो गया, क्योंकि कमेंसलिज्म में होस्ट जो है वो अनहार्म और नॉर बेनिफिटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे पैरासाइटिज्म में जो होस्ट है वो हार्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई, सो इसीलिए ओनली जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मिमिकरी वही एक करेक्ट ऑप्शन आंसर
है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.